नेपाल पर अब सेना का कब्जा है, फिर भी हिंसा थमी नहीं है। भारत में बैठे बड़े बड़े साहब लोग, पत्रकार, नेता, चिंतक हिसाब लगा रहे हैं कि नेपाल में अचानक से इतनी बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर क्यों उतर आए। प्रधानमंत्री का घर फूंक दिया, राष्ट्रपति का घर फूंक दिया, सुप्रीम कोर्ट फूंक दिया, गृह मंत्री का घर फूंक दिया, उप प्रधानमंत्री को दौड़ा लिया कि नेपाल में जो हुआ क्या सब कुछ वाकई स्वतः स्फूर्त था, स्पॉन्टेनियस? क्या सचमुच में सिर्फ भ्रष्टाचार इसके पीछे वजह है, या फिर कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें जानबूझकर नजरअंदाज किया जा रहा है? और अगर किसी चीज को नजरअंदाज किया जा रहा है तो वो चीज क्या है? तो सुनिए, वो चीज है जाति। नेपाल का यह आंदोलन लोकतंत्र में ब्राह्मणों और राजपूतों की प्रभुसत्ता के हक कीजिए। जितने लोगों के घर जलाए गए हैं उनमें से 90% ब्राह्मण हैं। भागे हुए प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली खुद ब्राह्मण हैं। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल, जिनके सरकारी निवास को जनता ने फूंक दिया, ब्राह्मण। पूर्व प्रधानमंत्री और कम्युनिस्ट पार्टी के सबसे बड़े नेता पुष्प कमल दहल प्रचंड, जिनके घर पर हमला किया गया, ब्राह्मण। विष्णु प्रसाद पौडेल, नेपाल के वित्त मंत्री, जिन्हें घर से निकालकर काठमांडू खनाल, जिनके घर में आग लगा दी गई और जिनकी पत्नी राजलक्ष्मी चित्रकार जिंदा जल गई, क्षेत्रीय। तो यह कहना कि नेपाल में भड़की हिंसा के पीछे केवल भ्रष्टाचार है, इसकी व्यापकता का सरलीकरण करने जैसा है। हकीकत यह है कि नेपाल की राजनीति में, न्यायपालिका में, अफसरशाही में, कारोबार में, दूसरे प्रभावी क्षेत्रों में जिस तरह से ब्राह्मणों और राजपूतों का लगभग एकाधिकार है, उसकी वजह से बरसों बरस से दूसरी जातियों के लोगों में एक गुस्सा पल रहा था। यह आंदोलन प्रतिनिधित्व की भी लड़ाई है। लोगों को लगता है कि उनकी आवाज जाति के आधार पर दबाई जा रही है। नेपाल में ब्राह्मणों को बाहुन और क्षत्रियों को क्षेत्रीय कहते हैं। इसे ऐसे समझिए कि नेपाल की 2021 की जनगणना के मुताबिक ब्राह्मण 11% और क्षत्रिय 16% है। दोनों को मिला दे तो कुल 27%। लेकिन इन 27% लोगों का नेपाल को चलाने वाले 90% सिस्टम पर कब्जा है। दूसरी तरफ कामी, विश्वकर्मा, रविदास, धोली, मुसहर, डोम, खटिक, चनौत जैसी जातियां जो आबादी का लगभग 70% हिस्सा बनाती हैं, राजनीति में, न्यायपालिका में, पुलिस में, प्रशासन में, कारोबार में उनका प्रतिनिधित्व 5% से भी कम है। यह कोई चमत्कार नहीं है कि इस हिंसक आंदोलन के बाद नेपाल के लोग काठमांडू के मेयर बालेन शाह को उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं, क्योंकि वो न तो ब्राह्मण हैं और न ही क्षेत्रीय। वो इसी पिछड़े तबके से आते हैं। नेपाल के लोग अपने नेताओं से खफा हैं, लेकिन उनकी जातीय पृष्ठभूमि को दरकिनार करके पूरी तस्वीर समझ में नहीं आएगी। नेपाल में राजनीति का मतलब ही है ब्राह्मण और नहीं तो क्षत्रिय यानी क्षत्रिय। जैसे 2023 के संसदीय चुनाव को ही ले लीजिए। नेपाल की प्रतिनिधि सभा के लिए सीधे जनता के बीच से 165 सदस्य चुने गए। इनमें से 54 ब्राह्मण और 41 क्षत्रिय हैं। इन दोनों जातियों के लोगों को नेपाल में खास यानी आर्य कहा जाता है। तो 165 सदस्यों की संसद में 95 सदस्य आर्य बिरादरी से चुने गए, जबकि जनसंख्या में यह केवल 27% है। खासकर बाहुन यानी ब्राह्मणों का दबदबा तो राजनीति, न्यायपालिका, मीडिया और सिविल सेवा हर जगह है। पिछड़ी जातियों से आने वाले लोग इस दबदबे से तंग आ चुके हैं। तमाम सरकारों ने, न्यायपालिका ने, नौकरशाही ने